अस्सलामुअलैकुम। लॉन्ग टाइम नो सी। दरअसल सीन ये था कि यार पिछले कुछ दिनों में हमारी टीम्स में काफ़ी चेंजेस हो रही थी, इस कंपनी वाइड काफ़ी चेंजेस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गया था। मेरी मल्टीपल टाइम टीम स्विच हुई है, जिसमें काफ़ी थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया पिछले 2 वीक में। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ मच अर्निंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैव, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कितने पैसे कमा लेता है एक महीने के, या फिर जब आप फ्रेश ग्रेजुएट आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपकी कितनी सैलरी होती है, अगर आप इंटर्नशिप पे किसी कंपनी में जा रहे हो तब आपकी कितनी सैलरी होती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वार्निंग ये है कि ये वीडियो अपने रिश्तेदारों की पहुंच से दूर रखें और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर सदका खैरात करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि आप पहले तो आप रैंडम गेस करो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक महीने में कितने पैसे कमाता होगा। 7 करोड़। नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा नीचे आओ। 40 लाख। नहीं यार, ये अभी स्टिल बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा और नीचे आओ। 150 रुपया देगा। नहीं भाई, अब आप बहुत ही लो आ गए हो। चलो सब छोड़ो, मैं खुद आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपका जो सैलरी है, जो आपका सैलरी पैकेज है, वो आपका डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो जिस कंपनीज में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी सैलरी देता है ऑन एवरेज। अब आज की डेट में अगर आप किसी अच्छे या नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस में भी आप जॉब करना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो सैलरी वहाँ पर होगी, जो इनिशियल आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी फ्रेश ग्रेजुएट वाली, वो अराउंड 80,000, 90,000 या फिर 100K तक हो सकती है। 100K, अब जब बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज में जाओगे तो 100K से क्रॉस भी कर सकती है। और जब आप थोड़ी लो लेवल कंपनीज में जाओगे, मतलब जो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही स्टार्टअप होंगे, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया होगा, जिनके पास कुछ ही प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी आ सकती है 60,000 तक भी आ सकती है और 50,000 तक भी आ सकती है। मतलब कुछ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो आपको अंडर पे भी करते हैं। उसके बाद आपके पास आती है इंटर्नशिप्स, के आप जब इंटर्नशिप्स करते हो किसी भी कंपनी में तो वो उसमें आपको कितना पे किया जाता है। बेसिकली ज़्यादातर जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो मैंने जो देखी हैं वो मोस्टली होती हैं यही आपको महीने का वो देते हैं 10,000, 15,000, और कुछ जो होती हैं वो अनपेड होती हैं। और जो मोस्टली ग्रेजुएट्स हैं ना, वो काम सीखने के चक्करों में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई हमें अनपेड रख लो, लेकिन हमें रख लो। तो उसमें सीन ये होता है कि वो आपको रखते हैं अनपेड है, लेकिन आपसे काम जो है ना वो प्रॉपर लेते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा जो है ना आपसे मतलब वो जितना एक फ्रेश ग्रेजुएट से वो काम लेते हैं वो आपसे उतने में ले लेते हैं, और वो आपको आप जो है उन्हें फ्री में पढ़ जाते हो। और उसके बाद जब आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर आपको वो क्या करते हैं, वहीं पर जॉब में रख लेते हैं जहाँ पर आपको वो कुछ नहीं पे कर रहे थे, वहाँ पर आपको फिर वो 40-50 हज़ार में आपको रखते हैं। आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छी सैलरी है और ये जो है ना मैं ठीक हूँ। हालांकि ये चीज़ नहीं है। आपके जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ है। आपने जब इंटरव्यू क्लियर किया तो आपने सारे फेजेस क्लियर किए हैं, तो उसके बाद आप डिमांड कर सकते हो अपनी सैलरी की। तो बेसिकली होता ही है कि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनमें आपकी जो सैलरी है, आपकी एज ए फ्रेश ग्रेजुएट जो सैलरी है वो इतनी होती है 80,000 से 100K के दरमियान में आपकी सैलरी होती है, और ये होनी चाहिए। अब सैलरी सिर्फ नहीं होती आपके, मतलब ओनली सैलरी जो है ना वो आपका बेनिफिट नहीं है, इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर हाउसेज मजीद बेनिफिट्स देता है। अब इसमें होता है कि वो भी सॉफ्टवेयर हाउस टू सॉफ्टवेयर हाउस वेरी करता है कि आपको कितने बेनिफिट्स देते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। अब जो इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो डिटेल में बेनिफिट्स हैं जो सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज देते हैं उस पर मैं आपको एक लंबी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेज क्या क्या बेनिफिट देते हैं और किस किस तरह से देते हैं, किस किस बेसिस के ऊपर देते हैं। अब आपकी सैलरी लेट से आपने स्टार्ट कर ली है 80,000 से, उसके बाद क्या होते हैं आपकी कंपनीज, जो मैक्सिमम कंपनीज हैं उनमें आपके होते हैं बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स। अब मैं इस पूरे प्रोसेस में किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा ताकि आप स्पेसिफिक टू वन कंपनी ना हो जाए। जब मैं छोटी कंपनी का जिक्र करूँगा तो समझ जाए कोई ऐसी कंपनी जो एक स्टार्टअप है और वो अंडर 20 पीपल है, मतलब 20-25 लोग हैं उसके अंदर। उसके बाद जब मैं मिड लेवल कंपनी की बात करूँगा तो दैट इज़ अ कंपनी जो कि तकरीबन 200-300 एम्प्लॉयज़ की होती है। और जब मैं बड़ी कंपनीज की बात करूंगा तो मीन्स के ऐसी कंपनी जिसमें 1000+ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ बिग कंपनी। ठीक है, 500 से ऊपर 800, 900, 1000 इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो दैट इज़ अ बिग कंपनी। अब आपने लेट से किसी मीडियोकर कंपनी में आपने काम स्टार्ट कर लिया 80,000 के ऊपर, तो अब मोस्टली जो कंपनीज है ना वो क्या करती हैं, वो आपको प्रोवाइड करती हैं बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स। अब बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स क्या होते हैं कि ये होते हैं कि आपके हर 6 महीने के बाद ना
आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट लगता है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती है। और उसमें होता क्या है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स होते हैं। आपकी अगर परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है तो वो आपको इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा देते हैं, और अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मीडियोकर रही है तो वो इसी हिसाब से आपको जो है ना वो इंक्रीमेंट देते हैं। अब कुछ कंपनीज जो आपको अंडर पे करती है ना, जो आपको स्टार्ट ही आपको 50,000 से या 60,000 से करती हैं, तो वो वाली जो कंपनीज होती है ना वो आपको यहाँ पर भी आपको अंडर पे रखती हैं। लाइक आपका जो बाय एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपको नहीं प्रोवाइड करती, वो आपको एनुअल इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। कि मतलब आपकी सैलरी जो बढ़नी है वो साल के बाद बढ़नी है, और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी आपका ना, मतलब लेट से अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आपने इधर 50,000 पे कहीं पर स्टार्ट कर लिया काम, और दूसरा बंदा जो है वो किसी ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में चला गया और उसको वहाँ पर मिल रही है 100 की स्टार्टिंग सैलरी, उसको बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स भी मिल रहे हैं, आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब एक साल के बाद आपकी जो सैलरी में अगर वो लेट से 100% इंक्रीमेंट भी लगाते हैं, आपकी सैलरी डबल कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी 100 की। लेकिन आप एज एन एक्सपीरियंस बंदा, मतलब आपको एक साल हो गया फील्ड में काम करते हुए, लेकिन वो जो दूसरा बंदा है उसने स्टार्ट से ही इतनी सैलरी में काम शुरू किया, तो ये आपके साथ थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। तो ये कंपनीज को देखते हुए, कंपनीज का जो क्राइटेरिया उनको देखते हुए आप ये चीज़ अपने आप को खुद ही जज करना कि आपकी वर्थ क्या है और आप कहाँ पर स्टैंड आउट करते हो। आपको खुद पता होगा कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया है, आपने इंटरव्यू के लिए जो स्टेजेस क्लियर किए हैं वो डिफिकल्ट थी, इजी थी, और अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो तो उसमें से कंपनी जो है ना वो ध्यान से चूज़ करो कि यार मैंने किस कंपनी में जाना है और किस कंपनी में मुझे जाना चाहिए, मेरी वर्थ कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर मेरी ग्रोथ ज़्यादा है। इनिशियली अगर चलो थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा है, लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखो कि भाई लॉन्ग टर्म जो है वो आप कौन सी कंपनी आपको फायदा देगी, तो वो वाली कंपनी चूज करो। सिर्फ पैसा के पीछे ना जाओ, तो आप अपनी ग्रोथ को देखो और फिर वो वाली कंपनी जो है वो चूज करो। कुछ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो चलते हैं यू कैन से कमीशन बेस्ड, लाइक वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स लेके आओ। जब आप प्रोजेक्ट्स लेके आते हो तो उसका आपको सर्टेन जो परसेंटेज है वो कमीशन में देते हैं। दैट इज़ अ लॉन्ग टॉक, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या बाद में जब आप फील्ड में आ जाओगे तब डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मेन एजेंडा है वो हमारा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने पैसे कमाता है। अब स्टार्ट में आपने इतने कमा लिए, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस आता है, फिर आपको कंपनीज खुद अप्रोच करना शुरू करती हैं। वो आपसे खुद कांटेक्ट करती हैं कि आप जो हैं, आप हमें हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के लिए एक परफेक्ट फिट लग रहे हैं, तो आप हमारे पास आ जाएं, और वो आपको मुंह मांगी सैलरीज ऑलमोस्ट दे देते हैं। लाइक अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप जो है वो उसको डिफेंड कर लेते हो, तो फिर आप उनसे जितनी भी सैलरी मांगते हो वो आपको दे देते हैं। 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे आपको वो उतनी सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आती हैं एक और आपका जो बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, वो जब आप 3-4 साल ऊपर कर लेते हो, 3-4 साल का आप सारा आपका प्रोसेस चल जाता है, 3-4 साल आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आपने किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर लिया, वहाँ पर आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो फिर क्या होता है, फिर आपको रिमोट जॉब्स जो है ना वो आप हंट करते हो। रिमोट जॉब्स जब आप फील्ड में आओगे आपको पता लग जाएगा कि रिमोट जॉब्स होती क्या है, आपने किस तरह से हंट करनी होती है, और मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि आप किस तरह से रिमोट जॉब्स हंट कर सकते हो, रिमोट जॉब्स होती क्या है। फिर आप क्या करते हो, रिमोट जॉब हंट करते हो, और वहाँ पर जो है ना आपको अच्छे खासे जो है ना आपके पैसे जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं पर मंथ। क्योंकि बाहर की जो कंपनीज है वो आपको जो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप ये कह लो कि बस आप कमाओगे और बहुत अच्छा कमाओगे, आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा। ठीक है, मैं इतना डिटेल में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लाइक आप ये कर लो कि अराउंड 1 मिलियन जो है ना वो आप इजीली अर्न कर सकते हो किसी रिमोट जॉब से, किसी अच्छी रिमोट जॉब के जो आपने क्लोज की हो 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, या यू कैन से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद। 1 मिलियन मतलब मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा जो है वो ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन इससे लो लाइक ये कोई 6 लाख 7 लाख 8 लाख इतनी जो है वो आपको ईजिली मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी होती है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने पैसे कमाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मजीद बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करते हैं आपको सॉफ्टवेयर हाउसेज, और क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, किस किस क्राइटेरिया पर प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये सीन यार कि जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाना, थोड़ा सा मेरा इसमें होता है कि भाई हाँ भाई लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियोस और लोग इसको लाइक कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, और जब देखते हो तो पूरी देखा करो, थोड़ा सा मतलब इसको फ़ायदा ही होगा आप लोगों को भी। इसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपसे रिलेटेड चीज़ें, तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहेगा कि हाँ भाई लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं बनाता रहूँगा वीडियोस। और अगर आप इस तरह करोगे कि भाई वीडियोस के व्यूज़ भी ये 500-600 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे, और लाइक्स जो हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, यू नो करना चाहिए आप लोगों को भी। और बस यही सीन है।
बाकी जो है व्हाट्सएप चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो भी ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।